मीनापुर गांव में एक आदमी रहता था, झोलामल चाचा। गांव का सबसे बड़ा जुगाड़ू। कभी वड़ा पाव बेचते, कभी चाय, कभी पकौड़ी, लेकिन कोई भी धंधा एक हफ्ते से ज्यादा चला ही नहीं। एक सुबह चाचा अपनी बंद दुकान के बाहर ऐसे बैठे थे जैसे दुनिया ने उन्हें धोखा दे दिया हो। सामने खड़े थे उनके दो चेले, घोंचू और भोंदू, जो इस वक्त मक्खियां मारने को भी मेहनत मान रहे थे। घोंचू बोला, चाचा, कब तक ऐसे दुखी बनकर बैठोगे? कुछ नया सोचो ना। चाचा गुस्से में बोले, अरे तू ही बता दे, कौन सा धंधा करूं? तभी घोंचू की आंखें चमकी। चाचा, समोसे। पूरे गांव में कोई समोसे नहीं बेचता। चाचा के चेहरे पर धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अरे वाह बेटा, ये तो धंधा चमकाने वाला आइडिया है। लेकिन उनकी चालाकी यहां पर शुरू हुई। उन्होंने कहा, आलू की जगह सड़ा हुआ केला चलेगा, मटर की जगह मैदे की हरी गोली और मसाले में लकड़ी का बुरादा। लागत आधी और मुनाफा 4 गुना। घोंचू और भोंदू ने एक दूसरे को देखा। ये तो पूरी गड़बड़ है। पर चाचा ठहरे जुगाड़ू, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। उधर गांव के एक कोने में साइंटिस्ट पगला अपनी लैब में ऐसा पाउडर बना रहा था जिसे खाकर इंसान सच बोलने लगता था। वो बोतल उठाता ही है कि अचानक एक मधुमक्खी उसकी नाप पर बैठ जाती है। वो घबराकर भागता है और सीधा भोंदू से टकरा जाता है। सारी बोतल हवा में उड़ती है और सच बोलवाने वाला पाउडर सीधे भोंदू के मैदे वाले बोरे में गिर जाता है। भोंदू को कुछ पता नहीं। वो बोरा उठाकर दुकान की ओर चल देता है। अगले दिन झोलामल चाचा ने दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, ईमानदार समोसा, खाने के बाद सच बाहर आएगा। सबसे पहला ग्राहक आया, दूध वाला। उसने एक गरम समोसा लिया, खाया और अचानक चिल्लाने लगा, हाय दैया, आज दूध में मैंने 1.25 लीटर पानी मिलाया था और भैंस का इंजेक्शन भी एक्सपायर था। वो अपना सिर पकड़कर भाग गया। चाचा, घोंचू और भोंदू तीनों हैरान। अरे ये क्या बोल गया? इसके बाद आया मुकाबला सिंह, गांव का सबसे अकड़ू आदमी। समोसा खाते ही उसकी अकड़ टूट गई। वो बोला, मैं तो अपनी बीवी से भी डरता हूं, सरपंच से क्या लड़ूंगा? और बस गांव में आग की तरह खबर फैल गई, चाचा के समोसे सच बुलवाते हैं। लोग लाइन लगाकर आने लगे। कोई कह रहा था, मैंने भोज के रसगुल्ले चुराए थे। कोई बोला, मैं चश्मे चुराता था। ये देखकर झोलामल चाचा के दिमाग में लालच ने उथल पुथल मचा दी। वो चिल्लाए, अब ये समोसे 1000 रुपए में बिकेंगे। इधर ये खबर सरपंच तक पहुंची। सरपंच ने सोचा, ये तो मौका है अपने विरोधियों की पोल खोलने का। वो अपने साथी तकला प्रसाद के साथ पहुंच गया। भीड़ लगी थी। मुकाबला सिंह भी पहुंच चुका था। सरपंच और मुकाबला में बहस शुरू। तू खा, नहीं तू खा। धक्का मुक्की में 2 समोसे हवा में उड़े। एक जाकर सरपंच के मुंह में गिरा और दूसरा तकला के मुंह में। गांव स्तब्ध। लोगों की आंखें फटी की फटी। उधर खबरीलाल कैमरा लेकर लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर चुका था। इसी झगड़े में चाचा के सारे समोसे मुफ्त में बर्बाद हो गए। चाचा सिर पकड़कर रोने लगे। हाय मेरी किस्मत, करोड़ों का फॉर्मूला गया। तभी साइंटिस्ट पगला आया और बोला, ये सब मैदे में गिरा हुआ मेरा ट्रूथ पाउडर था। चाचा ने सिर पीट लिया, हाय मैं लुट गया। पर गांव वाले हंसकर बोले, चाचा अब कुछ ईमानदारी से करो। चाचा मुस्कुराए, लो अब असली समोसे बनाऊंगा, बिना जादू, बिना शरारत, बस प्यार से। अगले दिन दुकान खुली। असली आलू, असली मसाला, असली स्वाद। गांव वाले लाइन में लग गए। हर कोई बोला, वाह चाचा, ये तो दिल खुश कर देने वाले समोसे हैं। दिन ढलते ढलते चाचा दुकान के बाहर बैठे थे। चेहरे पर एक शांति, एक सुकून। उन्होंने कहा, असली जादू समोसे में नहीं होता, हंसी में होता है। अगर गांव हंसे तो हर समोसा जादुई बन जाता है। भोंदू ने धीरे से कहा, चाचा, आप वाकई ईमानदार समोसे वाले हो। चाचा ने आसमान की तरफ देखा और बोले, बस इतनी सी बात है बेटा, अगर दिल खुश हो तो हर समोसा चमत्कार बन जाता है। गांव में फिर हंसी गूंज उठी और झोलामल चाचा की दुकान एक बार फिर मीनापुर की शान बन गई। और इस तरह ईमानदार समोसे वाले की कहानी यही खत्म होती है।